भस्म से अपने अंग पर, उस अंग पर लगाएं जहां चर्म रोग है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे ही होलिका की भस्म अंग पे लगेगी तो होलिका की भस्म इतनी शक्तिशाली होती है कि भस्म में शरीर के अंदर स्थित दूषित द्रव्य सोख लेने की क्षमता होती है। जो दूषित हमारे कीटाणु हैं या कुछ भी है, उन्हें सोख लेने की क्षमता इस भस्म में होती है। इस कारण ये भस्म लेपन करने से कई प्रकार के चर्म रोगों को दूर कर देती है। तो चर्म रोग जिनको हो उन्हें इस भस्म को लाकर अवश्य ही ये कार्य करना चाहिए। दूसरे, कई लोग कहते हैं, बोले महाराज हमारे घरों में नेगेटिव एनर्जी बहुत है, भूत प्रेत के साया हैं, ये साया हैं, वो साया हैं। कई बताते हैं। आपको एक बहुत गजब का इलाज बता रहे हैं। होलिका की भस्म को लाकर, होलिका की भस्म को लाकर अपने घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दो। घर के प्रत्येक कोने में उस भस्म को छिड़क दो, और प्रत्येक कोने में जब उस भस्म को छिड़क दोगे तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी भूत प्रेत आपके घर में घूम रहे हैं, वो सब भाग जाएंगे डर के मारे। और जब तक उनका प्रभाव रहेगा वो कभी तुम्हारे घर में झांकेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। तो इसलिए वो भस्म लाकर आप अपने घर में चारों तरफ छिड़क देंगे तो इससे आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। और एक काम और करें, वैसे तो बहुत उपाय हैं पर आखिरी उपाय बता रहा हूं, एक आध और याद आ गया पढ़ लिखा हुआ तो फिर बोल दूंगा, नहीं तो इसी के साथ पूरा कर दूंगा। जिन लोगों को ये चाहिए कि हमारे घर में, दो उपाय बताऊंगा, अब याद आ गए दो, अब जितने याद आ जाएं वही पढ़े हैं वही बोल दूंगा। सुनिए ध्यान से। एक तो वो होलिका की भस्म को लाके आपके घर का जो अग्निकोण हो वहां उसको रख दे, वहां जरूर छिड़क दे थोड़ा सा अग्निकोण की तरफ। अग्निकोण की तरफ जब आप भस्म को लाकर, होलिका की दहन की भस्म को लाकर रख देंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। उस भस्म का इतना प्रभाव है। लेकिन कहां रखना है, छिड़कना कहां है? अग्निकोण में। एक और उपाय,